आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसे बड़ी क्लास में बच्चे होते हैं, 9th क्लास में अगर बच्चा कोई 2 बार फेल हो जाता है तो उसे स्कूल में नहीं लिया जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं 9th में जिन्हें अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं और समझ नहीं आता उन्हें कि अब क्या करें, कैसे आगे की पढ़ाई करें। तो काफ़ी सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 9th के बाद। तो 9th तक वो बच्चे पहुँच रहे हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं। हमें इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। पहले तो ये सोचना चाहिए कि 1st to 5th क्लास में अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसी समय उनको अल्फ़ाबेट सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 9th में नहीं आए हैं अल्फ़ाबेट तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे बच्चे अल्फ़ाबेट सीख ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सालों के बाद भी बच्चा अल्फ़ाबेट सीख सकता है, लेकिन सभी की सीखने की जो रफ्तार होती है, सीखने की दर वो अलग अलग होती है। कई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे सीखने में टाइम लगाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के बारे में पहले सोचा जाए जो 9th में बच्चे फेल होते हैं। बच्चों को ये लगता है कि हम हर साल पास होते आए हैं तो हम 9th में भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। 9th में बच्चों को फेल कर दिया जाता है अगर वो पढ़ने में स्लो होते हैं। और अगर बच्चा 2 बार फेल हो जाता है तो उसे स्कूल में भी नहीं रखा जाता है, उसे प्राइवेट पेपर देने पड़ते हैं। और अगर बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है, अल्फ़ाबेट्स उसे आते हैं, थोड़ा ठीक है, तो वो 10th के पेपर देता है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 9th में फ़ेल हुए हैं और उन्हें अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये बच्चे ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं तो मैं उन्हें अल्फ़ाबेट सिखा देती हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है उन्हें 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली तैयार करना। क्योंकि जो बच्चा 9th में 2 बार फेल होने के बाद अल्फ़ाबेट सीख रहा है तो कुछ टाइम तो उसको अल्फ़ाबेट सीखने में लगेगा। इतने सालों से उसे रेगुलर स्कूल जाने के बावजूद नहीं आए हैं और उसके बाद जब वो यहाँ पर सीख रहा है तो उसे कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसको तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेहतर होगा कि ऐसे बच्चों का समय रहते पता चले। 5th क्लास में या इससे छोटी क्लास में अगर किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे को क्यों नहीं आते हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो उसे कहीं ऐसी जगह भेजने की ज़रूरत है जहाँ पर ऐसे बच्चों के ऊपर वर्क किया जा रहा हो। नहीं तो वो बच्चा स्लो ही रहेगा, पीछे ही रहेगा और 9th के बाद शायद वो आगे पढ़ ही ना पाए। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के बारे में सोचना।